हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं सोयाबीन कबाब बनाने का ये सीक्रेट तरीका? इसे खाकर सब हैरान हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन गाइस ये रेसिपी ऐसी है कि आज तक इसे किसी यूट्यूबर ने आप लोगों के साथ में इस रेसिपी को नहीं शेयर किया है। आज मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि चिकन मटन कबाब जो होते हैं वो कबाब खाने किसे नहीं पसंद है, हम सबको पसंद है। क्या आप लोग भी मेरी तरह कबाब के शौकीन हैं? तो गाइस मैं जो है चिकन मटन कोई भी कबाब होना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गाइस आज जो है हम बनाने वाले हैं सोयाबीन के यानी सोया चंक्स के कबाब। ये कबाब रेसिपी ना चिकन मटन कबाब को भी फीकी कर देने वाली है। इतनी बेहतरीन है, इतनी टेस्टी है। तो इसे कैसे बनाना है बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को कहीं से भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी दबाकर शेयर करें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर मैं पाव किलो सोयाबीन ली हूँ। सोयाबीन को यहाँ पर मैं कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो दी थी। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको पानी को पहले गर्म कर लीजिए और गर्म पानी में सोयाबीन को भिगो दीजिए। फिर वो जल्दी से फूल जाते हैं। आधा घंटा सोयाबीन भिगोने के बाद में यहाँ पर सोयाबीन को मैं कम से कम 2 से 3 पानी अच्छे से मल-मल के धो ली हूँ, क्योंकि सोयाबीन के अंदर बहुत सारे झाग बनते हैं, तो आप इसको जितना भी धोएँगे ना, उतना झाग ही निकलते जाएँगे। लेकिन क्या करना है, 2 से 3 पानी पहले इसको अच्छे से मल-मल के धो देना है, ताकि इसकी गंदगी निकल जाए, इसकी स्टार्च निकल जाए और आप देख सकते हैं कि हमारी सोयाबीन कितनी खूबसूरत खिली-खिली हुई है। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, हाफ चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। जैसे कि हम कीमा बनवाते हैं ना थोड़े से बड़े-बड़े टुकड़े में, बिल्कुल उसी तरीके से पीसेंगे। अगर एक बैग एकदम आप महीन इसको कर देंगे ना, एकदम बारीक कर देंगे ना, तो फिर खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कीमा का कबाब खा रहे हैं। तो इसलिए गाइस यहाँ पर इसको जो है एकदम महीन मत कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम इसे महीन नहीं करेंगे तो ये टूट जाएँगे। तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊँगी इसका जो राज़ है कि कौन-सा इसका सीक्रेट तरीका है इसको परफेक्ट बनाने का। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज़। एकदम प्याज़ को बारीक कट करना है, बड़ा बिल्कुल नहीं कट करना है, नहीं तो फिर हमारे कबाब टूट जाएँगे। 1 से 2 इसमें बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कट करके डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च को जो है इसमें हम कट करके डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसमें 6 से 7 हरी मिर्च पीसी है, जो है सोयाबीन को पीसते समय। उसके बाद में 3 से 4 जो है मैं फिर से इसमें बारीक कट करके जो है हरी मिर्च को डाल देती हूँ और उसके बाद इसमें डाल देती हूँ हाफ चम्मच जो है मिर्ची पाउडर और हाफ चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसमें कुटी हुई हम यहाँ पर साबुत खड़ा धनिया डाल देते हैं। आप देख सकते हैं मैं क्रश करके डाल रही हूँ, आप इसको कूट कर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 से 5 कड़ी पत्ते बारीक कट करके, क्योंकि ये कबाब में जो कड़ी पत्ते होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर है आपके पास तो इसे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 से ढाई चम्मच इसके अंदर मैं डाल देती हूँ बेसन। देखिए यहाँ पर टोटली हमने ढाई चम्मच डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच भर-भर के 2 से ढाई चम्मच मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर ये हमारा 2 काम करेगा, एक तो हमारी रेसिपी को एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनाएगा और दूसरा हमारे कबाब को टूटने नहीं देगा। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ गाइस, इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, बिल्कुल चिकन मटन कबाब की तरह बनाने के लिए, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से हमारी जो ये कबाब बनेगी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी मतलब बनेगी। आसानी से हर दुकान पर मिल जाती है, जो भी राशन की दुकान होते हैं वहाँ पर मिल जाती है, तो इसे ज़रूर डालें। इसमें डालेंगे हरा धनिया डालने के बाद में सारी चीज़ों को आपस में पहले बढ़िया से मिक्स करेंगे। अभी याद रखिए हमने इसमें नमक नहीं डाला है, पहले हम सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स करते हैं और उसके बाद में फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अगर हम तुरंत ही डाल देते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारी जो रेसिपी है, हमारी जो सब्जियाँ हैं, प्याज़, टमाटर, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें अपना पानी जो है छोड़ने लगेगी। इसलिए हमें इसमें सारी चीज़ें पहले मसल लेनी है, मिक्स कर लेनी है। उसके बाद में हमें इसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद में फिर से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे।
सोया चंक्स कबाब का ये सीक्रेट तरीका जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, आज इसका जो राज है वो मैं खोल रही हूँ। आज के बाद अगर आप सोया चंक्स कबाब बनाते भी पहले रहे होंगे, तो आज के बाद अगर इस तरीके से कबाब बनाएँगे तो सब लोग हैरान रह जाएँगे। किसी को यकीन नहीं होगा खाने के बाद भी कि उन्होंने चिकन मटन के कबाब नहीं खाए हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी लगती है कि सबको इसका टेस्ट जो है वो हैरान कर देगा। यहाँ पर देखिए जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो हम इस तरीके से छोटे-छोटे जो है बॉल बनाएँगे पहले, जैसे छोटे-छोटे आलू होते हैं ना, प्याज़ होती है, बिल्कुल मतलब नींबू से बड़ा साइज़ लेंगे, उसके बाद में पहले उसका बॉल बनाएँगे, उसके बाद में उसको दोनों हाथों की मदद से हल्का-सा दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तेल को रखना है गरम होने के लिए, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल यहाँ पर बिल्कुल मीडियम गरम होना चाहिए, मीडियम से ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका तेल गरम होगा, तो ये ऊपर से तुरंत ही लाल हो जाएँगे, अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो कच्चे तो नहीं रहेंगे, फिर भी गाइस ये होगा ना कि अंदर जो सॉफ्टी आएगी इसके अंदर ना, जो सॉफ्टपना आएगा ना, अगर वो आप फ़ास्ट आँच पर फ्राई करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आँच को मीडियम रखिए, मीडियम आँच पर अपने कबाब को डालिए। उसके बाद में जब ये 2 से 3 मिनट हो जाएँ, हल्का-सा नीचे से ब्राउन कलर, गोल्डन कलर आ जाए, उसके बाद में किसी भी चाकू या फिर चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता से ये देखिए इस तरीके से पलटी की कर दीजिए। इस तरीके से आपको इसको पलटी करना है और पलटी करने के बाद में आप देख सकते हैं इसको जो है अभी भी आँच को हमने मीडियम ही रखा है और मीडियम आँच पर इसको फ्राई करना है। जब ये बढ़िया से अच्छे से फ्राई हो जाएँगे उसके बाद में लास्ट में हमें बस 1 से 2 सेकंड के लिए आँच को थोड़ा-सा फ़ास्ट करना है और फ़ास्ट आँच पर हमें अपने इस कबाब को बनाना है, पकाना है। इसलिए गाइस कि जो इसके अंदर तेल जो हमारा है वो एब्ज़ॉर्ब होगा, सोखा होगा, तो जब हम आँच को फ़ास्ट कर देंगे ना, तो ये जो है ना अपने अंदर जितना भी तेल एब्ज़ॉर्ब की रही होगी ना, वो पूरा का पूरा तेल हमारे कबाब के अंदर से निकल जाएगा। अच्छा गाइस अब यहाँ पर मैंने तो एक बार का फ्राई कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी बार का जितना भी कबाब है सबको फ्राई कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों से कह रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। देख सकते हैं इतनी मेहनत से मैं 3 बजे 4 बजे रात तक वीडियो को शूट करने के बाद मैं वीडियो को एडिट करती हूँ। खाली मैं ही नहीं, हर यूट्यूबर मेहनत करता है गाइस। तो अगर आपका एक कमेंट, एक लाइक अगर हमारे हौसले को बुलंद करता है, हमें मोटिवेशन देता है, करता है हमारे हौसलों को, तो फिर प्लीज़ कि किसी की भी वीडियो अगर आप देखें ना, अगर वो रेसिपी हो या फिर कोई भी वीडियो अगर अच्छी लग जाए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि आपकी एक लाइक से, कमेंट से हमें पैसे नहीं मिलेंगे, पर हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। जो टिप्स जो ट्रिक मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए तो परफेक्ट जो है सोया चंक्स के कबाब बनकर तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बने हैं, देखकर ही मुँह में पानी आ रहे हैं। मेरे बच्चे आगे-पीछे घूम रहे हैं कि कब अम्मी की वीडियो शूट हो और कब हमें खाने को मिले। तो इसे आप रूखा खा सकते हैं, इसे खाने के लिए किसी भी चटनी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। गाइस देख सकते हैं रात के वक़्त मैं वीडियो को जो है बोल रही हूँ, इसकी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं तोड़कर भी दिखा दी हूँ। देख सकते हैं अंदर कितना सॉफ्ट है और कितना रेसे-रेसेदार है, बिल्कुल चिकन मटन की कबाब की तरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? कि आपने पहले इस तरीके से सोया चंक्स की रेसिपी बनाई है, कबाब बनाई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने मैं एक-एक करके अपने बच्चों को दे रही हूँ। एक प्लेट मैंने बनाई थी और तुरंत ही खाली हो गया। मेरा वीडियो भी शूट नहीं हुआ कि प्लेट खाली हो गया। अगर आप इसी तरीके से 10 प्लेट भी बना देना तो ये प्लेट बिल्कुल खाली हो जाएगा। पेट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा। आप खाते जाएँगे, हाथ नहीं रुकने वाला है। इतनी बेहतरीन रेसिपी है तो प्लीज़ एक बार बनाकर देखिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।